Kahani Bar brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani. मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी मैं कौन हूं। आज सुबह से ही आकाश पर छितराए बादलों की छाया थी। हवा में भी कुछ कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। लगता था बारिश की चंद बूंदें बरसने को आतुर हैं, पर साथ ही सूर्य की किरणों से जिस तरह की गर्मी की बौछारें हो रही थी, लगता था कि ये बस एक मीठा स्वप्न ही है। इसी वातावरण में इन फटे खेमों और कुछ झोपड़ियों में जिंदगी सांसें ले रही थी। मैंने कहा, ये बच्चे कई दिनों से कह रहे हैं दही खाना है। मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं, तुम अगर अभी जाकर ले आते तो अच्छा रहता। एक तो देर से नहीं मिलेगा और दूसरा आज मौसम भी कुछ। चमनलाल, जो अभी खाना खाकर थोड़ा सुस्ताने की लालसा में एक कोने में तकिया खींचकर लेट गया था, आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद की खुमारी भी थी, बोला, हाँ ले आऊंगा, यहां रख दो बर्तन भी और पैसे भी। आंखें बंद किए ही सोचने लगा, क्या मुसीबत है, जल्दी नहीं गए तो दही नहीं मिलेगी। एक ही दुकान है, उसमें भी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। जब तक बारी आएगी कोई भरोसा नहीं, तब तक दही रहे ना रहे। अपने यहाँ तो रात के 12 बजे भी जाओ तो दूध दही जितना चाहो ले जाओ। उसे याद आया, घर की गली के नुक्कड़ पर दुकान थी दही दूध की। जब वो छोटा था और दही लेने जाता था, तब ताराचंद हलवाई दही तोलकर उसे खाने के लिए हथेली पे एक बड़ा चम्मच जरूर रख देते थे। लो, खाते खाते जाना। उस दही का मजा अभी तक याद है। नींद की खुमारी और भी गहरी हो रही थी। उसे लगा वो अपने खेमे से निकला है दही लाने के लिए। वो चलता रहा, किंतु वो टूटी फूटी दही की दुकान कहीं नजर नहीं आ रही थी। कदम और तेज हो गए, दाएं बाएं नजरें दौड़ाता वो आगे ही आगे बढ़ता गया, पर दुकान कहीं मिल ही नहीं रही थी। कहीं उसने दुकान बंद तो नहीं की? पर अगर ऐसी बात होती तो सारी बस्ती में खबर फैल गई होती। उसने फिर नजरें घुमाकर देखा, कहीं कुछ नहीं था। रास्ते पर भी कोई और नहीं चल रहा था। कहाँ गए ये सब? वो अकेला, नितांत अकेला था। वो कहाँ आ गया? पीछे मुड़कर देखा तो अपनी बस्ती भी कहीं नजर नहीं आई, और सामने ये ऊंचा पहाड़। अरे, ये तो बनिहाल का पहाड़ है। वो देखता रहा और सोचता रहा, इस पहाड़ के पीछे मेरा घर, मेरी वादी, मेरी ठंडी हवा, मेरे पेड़ पौधे, मेरे अपने संबंधी, मेरे मित्र सब तो हैं। काश मैं इस पहाड़ को लांघ सकता, ऊपर चढ़कर दूर से ही अपनी वादी को निहारता, देखता मेरे बिना वो कैसी लग रही है। एक अजीब सी मस्ती उस पर छा गई, और दूसरे ही पल उसने अपने आप को बनिहाल टनल के दहाने पर पाया। वो हैरान था कि ये कैसे हो गया, मैं इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंचा। चलो ठीक है, यहां तक आया हूं तो इस टनल को भी पार कर लेता हूं। उसका ये सोचना ही था कि उसने अपने आप को टनल के उस पार पाया। ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जो सोच रहा हूं वही हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगा। सड़क की दाहिनी तरफ सफेदों की कतारें खड़ी थी। वो उन्हीं को देखता रहा, जैसे उन सबको अपने अंदर समोना चाह रहा था। अजीब सा आनंद का अनुभव कर रहा था। उसे लगा ये सारे के सारे सफेदों के पेड़ हंस रहे हैं और पूछ रहे हैं, तू कहाँ था, क्यों गया था हमें छोड़कर। उसे लगा वो सारे सफेदे आगे झुक रहे हैं उसे छूने के लिए। उसने भी हाथ फैलाकर उनका स्पर्श किया। कितना आनंद अपने प्यारों से
वर्षों बिछड़ने के बाद मिलन का मीठा अनुभव। उसने हर्ष से आंखें मीची और सफेदों के मुलायम और हल्की टहनियों को सहलाने का आनंद लेने लगा। उसका मन चाह रहा था कि वो वहां से हिले ही नहीं, पर उसे याद आया दही लाना है। वो उन टहनियों को छूता हुआ आगे निकला। सामने एक खुला मैदान, हरा भरा लहलहाते खेत, खलिहान लांघता हुआ वो एक बड़े से चिनार के करीब पहुंचा। जड़ से लेकर ऊपर तनु और फिर शिखर तक उसको निहारता रहा। तेरी छाया में कितना खेला हूं मैं, कितना सुस्ताया हूं मैं, कितनी मीठी नींदें तेरी गोद में ली है मैंने, पर अब तू बहुत दूर हो गई मेरी बोनी। मैं तेरे बिना कैसे जी रहा हूं बता नहीं सकता। आंखों में आंसू तैर गए, पर ये क्या, चिनार की ऊंची ऊंची टहनियां झुक गईं और चमन के आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया। मेरे बच्चे, तू ही अकेला नहीं तरसा, मैं भी तेरे बिना अकेली उदास सांसें ले रही थी इस आशा में कि तू एक दिन लौट आएगा और मेरी ये सूनी गोद फिर हरी हो जाएगी। तेरा बचपन, तेरा यौवन सब याद है मुझे। एक शाखा पर चढ़ना, जोर जोर से हिलाना और फिर बड़े से तने के पीछे छुप जाना। फिर तेरे साथियों का तुझे ढूंढना, वो भी चढ़ते थे मेरी बाहों को पकड़कर, पर मैं थकती नहीं थी। लेकिन अब थक गई हूं प्रतीक्षा करते करते। याद है जब जया से तेरा विवाह तय हुआ था तो मेरी ही छांव में बैठकर घंटों उसके साथ प्रेम की बातें करता था। कभी रूठना, कभी मनाना, मनुहार करना और कल फिर मिलने का वादा करके चले जाना, सब याद है। पर अब कोई नहीं आता, बस मैं और मेरा अकेलापन है। अब तू ही सुस्ता ले मेरी गोद में। चिनार ने अपनी बाहें फैलाई और उसे अपने निकट लाया। चमन उस चिनार के नजदीक खिंचता चला गया। उसे लगा ये मेरी मां की गोद है, ममता और वात्सल्य से भरी। वो उस छांव में आंखें नीचे सो गया, जैसे बरसों बाद उसकी आंखों में नींद उतरी हो, मीठी नींद। कितनी देर तक सोता रहा उसे नहीं मालूम। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, दही लानी है। वो खड़ा हो गया चलने के लिए। एक टहनी उसके कंधे पर झुक गई, जैसे कह रही हो अभी मत जाओ, जी नहीं भरा, पर तुम्हें तो दही लाना है। वो आगे बढ़ने लगा। उसे अपना आप बहुत हल्का हल्का लगने लगा, जैसे बरसों की थकान वही चिनार के साए में छोड़ आया हो। आंखें उठाकर आकाश की ओर निहारने लगा। नीला आकाश, आंखों को ठंडक पहुंचाता नीला रंग, कितने वर्षों के बाद देख रहा हूं। और थोड़ी देर देख लूं, फिर चलूं। वो देखता रहा और उसे लगा वो एक ही जगह खड़ा नहीं है, वो चल रहा है। पृथ्वी चल रही है या आकाश? ये क्या हो रहा है आज उसके साथ? ये पेड़ पौधे, ये पर्वत, ये रास्ते, जैसे सब उसका स्वागत कर रहे हों, आतुर हो रहे हों, खुशियां मना रहे हों। उसने अपने आप को पहाड़ों से दूर वादी में पाया। चारों ओर लहलहाते खेत, फलों से भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी, झरनों का संगीत। वो बेसुध सा होने लगा। अरे, मैं कहां जा रहा हूं? देर हो रही है, मुझे वापस मुड़ना चाहिए। हाँ, दही लाना है। मन में एक ख्याल आया, यहां तक तो आ गया हूं, क्यों ना एक झलक घर की भी देखाऊं। कैसा होगा मेरा आंगन? आंगन में गुलाब की बेल भी थी, जो सारी गर्मियों में सफेद गुलाब से भरी रहती थी। क्या अब भी होंगे वहां गुलाब? हाँ, दूसरे कोने में अखरोट का पेड़ भी था। पहली फसल लगी थी उस साल, अब काफी बड़ा हो गया होगा। ये सोचता हुआ वो आगे जाने की सोच ही रहा था कि उसके सामने घर की गली नजर आई। पांव ठिठक गए। हाँ, यही तो है वो गली। इसी नुक्कड़ पर दही की दुकान थी, पर अब नहीं है। कहां गई होगी वो दुकान? आज बस यहीं तक। चमनलाल का बाकी का सफर कैसा रहा? क्या वो कहीं खो गया?
क्या उसको अपना पुराना घर मिला? क्या उसको तारक चंद हलवाई की दुकान मिली? क्या वो दही लाया कि नहीं? Tune in next week to get answers to all these questions. Till then, this is Richa signing off.